अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल आईटी टॉक पे एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ये वीडियो हमारी रेगुलर टॉपिक से ज़रा हट के होने वाली है। यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी या आईटी की बात नहीं करने के लिए आया, बल्कि ये वीडियो मैं आपको अवेयर करने के लिए बना रहा हूँ। टाइटल से पता तो लग ही गया होगा कि किस टॉपिक पे ये वीडियो होगी। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो क्योंकि ये बात मैं सोच रहा था कि आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ये बात ज़रूरी है और ये बात मैं स्टोरी या कम्युनिटी टैब या लाइव भी आ सकता था, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की वजह से तीनों चीज़ मेरे इस चैनल पे अवेलेबल नहीं है अभी तक। तो इसलिए मैं पूरी एक मेहनत से एक वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए, और उसे फिर मैं एडिट करूँगा, रेंडर करूँगा और फिर अपलोड करूँगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए है और मुल्क की बात है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं शुरू में ही ये बात बता देता हूँ कि ये वीडियो के लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की। मतलब ये वीडियो अनस्क्रिप्टेड है, जो मेरे मन में है, दिमाग में है, वही मैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए, आपको बताने के लिए यहाँ पे फिर से बैठा हुआ हूँ। एडिटिंग तो मैं करने वाला हूँ इस वीडियो की, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में अगर मैं बात करने जाऊँ तो एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है जी? रेस्टोरेंट्स या होटल्स। मतलब मेरा मतलब है खाना यहाँ का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है। दोस्त हो, कज़न्स हो, फैमिलीज़ हो, जो भी हो, खाना खाने तो जाते ही है अगर उनको कोई एंटरटेनमेंट करनी है। तो यहाँ पे जो गलती हम करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। और ये गलती छोटी सी गलती है, लेकिन अगर हम इस गलती को नहीं करें तो थोड़ी सी बचत हो सकती है। टैक्स के बारे में मैं आता हूँ, टैक्स पे भी, क्योंकि जो इस वीडियो का टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये वीडियो का मुझे ये आइडिया कैसे आया, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता वाक़या हुआ था, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको सुनाऊँगा। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये वीडियो लंबी हो सकती है। तो आप होटल या रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ तक तो कोई गलती नहीं है आपकी। फिर जब बिल आता है, या बड़ी रेस्टोरेंट होती है तो बुक में वो लोग बिल देते हैं या ऐसे ही देते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप बिल का सिर्फ टोटल देखते हैं। ज़्यादातर लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि हर लोग ऐसे करते हैं, हर बंदा ऐसा करता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैक्सिमम लोग बिल का टोटल देखते हैं और पैसे रखते हैं। बुक होती है तो बुक में रखते हैं और बिल के साथ ही बुक वापस कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने गलतियाँ क्या की, बहुत सारी गलतियाँ की। मैं लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ सीक्वेंस से, कि पहले तो बिल आए, आपने टोटल देख लिया। अब सबसे पहले सही है, बंदा क्यूरियस होता है कि टोटल कितना हो, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ उन रेस्टोरेंट्स या होटल्स की जहाँ पे इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव कोई भी तरह का एसएसटी या जीएसटी टैक्स नहीं लिया जाता। सही है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको टोटल अमाउंट नहीं चेक करनी, फिर भी आपको आइटम्स चेक करनी है कि क्या सही जो आइटम आपने खाई है उसी का बिल लेके आ गया। अब इंसान वो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ्रॉड कर रहा होगा, लेकिन उससे गलती भी हो सकती है। तो आपको आइटम्स चेक करनी है कि जो आइटम्स आपने खाई है वही बिल में मेंशन है। क्वांटिटी चेक करनी है कि जितनी आपने मंगवाई उतनी ही मेंशन है। और फिर चेक करने हैं सबके अमाउंट, और फिर उसने टोटल सही किया हुआ है कि नहीं। ये चेक किए बिना सिर्फ हम टोटल चेक करते हैं और बिल दे देते हैं। फिर यहाँ पे आपने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ओके हो तो आपको अमाउंट पे करना है। ज़्यादातर जब बुक में हमारे पास बिल आता है तो पता नहीं हम बुक में पैसे डाल के बिल भी वापस उसको दे देते हैं, लेकिन बिल हमारे लिए वो लोग देते हैं, वो अपने लिए नहीं देते। उनके पास तो सिस्टम में सारा रिकॉर्ड है कि कितनी सेल हुई, क्या क्या खाया, कितने पैसे हुए। बिल तो आपके लिए है, आप बिल क्यों वापस दे देते हैं? तो बिल आपको अपने साथ लेके आना है और सिर्फ पेमेंट करनी है उनको। तो यहाँ पे बात हो गई कि जो रेस्टोरेंट्स या होटल्स वगैरह जो इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेते। अब मैं बात करना चाहूँगा जो कि मेन टॉपिक है इस वीडियो का, जो रेस्टोरेंट्स एसएसटी
या GST 13%, 14%, 17%, और आजकल तो मैक्सिमम 20% भी होता है टैक्स। जी हाँ, 19.5% तक मैंने देखा हुआ है SST या GST लगा हुआ होता है। इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव टैक्स ले रहे हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अब आपने गए, आपने खाना खाया, सही है, वहाँ तक तो बिल आया, वो सब बातें तो याद रखनी है कि आइटम्स चेक करनी है, टोटल चेक करना है, बिल देना नहीं है, बिल आपके लिए है, आपको ले जाना है। फिर भी यहाँ पे सीक्वेंस से मैं फिर से बताता हूँ कि बिल आए, सबसे पहले तो आप टोटल ही देखेंगे, फिर आइटम्स देखने हैं सही है, क्वांटिटी देखनी है सही है, और उसने आइटम्स के पैसे वही लगाए हैं कि जो मेन्यू कार्ड में मेंशन थे, वो सब देख लिया आपने। फिर देखना है आपको कि अगर एक्सक्लूसिव टैक्स है, सही है, एक्सक्लूसिव तो SST GST है, जो भी है, कितने % वो लगा रहा है आपके बिल पे, कितने % वो लगा रहा है SST, और आपको खुद कैलकुलेट करना है और देखना है कि बिल पे सही कैलकुलेट किया हुआ है कि नहीं, 13%, 14%, 17%, जितने भी हो। और ये आप ध्यान रखिएगा कि अमाउंट वहाँ पे मेंशन हो, SST 13% जैसे वहाँ पे अमाउंट मेंशन हो, GST 13%, SST 17%, जो भी है वहाँ पे अमाउंट ज़रूर मेंशन हो। पहले आपके बिल का टोटल आएगा, फिर SST 13% प्लस होगा, और फिर एक और ग्रैंड टोटल निकल के आएगा आपके पास। वो सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है, और बिल्कुल अगर सही है तो अगली चीज़ आपको क्या करनी है, वहाँ रेस्टोरेंट में अगर किसी भी कोने में FBI का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, या उनके लास्ट मंथ या कोई भी मंथ का टैक्स चालान जो होता है वो पेड की कॉपी लगी हुई है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको पेमेंट करनी है, बिल अपने साथ लेना है और वहाँ से चले जाना है। लेकिन अगर वहाँ पे किसी भी जगह नहीं लगी हुई है FBI की सर्टिफिकेट, जो कि अमूमन ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में ऐसा ही होता है, नहीं लगी हुई होती, जो जहाँ हम भी गए थे वहाँ भी नहीं लगी थी, तो आपको फिर क्या करना है, आपको ऑनलाइन चेक करना है, NTN या STRN जो भी उस बिल पे प्रोवाइड हो, वो नंबर आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल जो है FBI का, वहाँ जाके आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। सही है, रिकॉर्ड शो फिर भी सही है, आपका काम वहीं पे ख़त्म होता है, अब बिल की पेमेंट कीजिए, वहाँ से चले जाइए बिल लेके। अगर वहाँ पे रिकॉर्ड भी शो नहीं हो रहा तो फिर आपका फुल राइट है ये, आप उनसे FBI की सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी या लास्ट पेड चालान मांग सकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ कि ये आपका राइट है, आप उनसे मांग सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि वो लोग क्या सोचेंगे, बता दीजिएगा कि भाई रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा, आप इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव टैक्स ले रहे हैं। अगर बिल में मेंशन है कि इंक्लूसिव टैक्स है, वहाँ पे तो वो लोग शो नहीं करेंगे कि अलग से उनका टैक्स कितना है, 13% कितने % ले रहे हैं, और अमाउंट भी शो नहीं करेगी कितने % टैक्स ले रहे हैं। बस उनके मेन्यू के जो प्राइसेस में वो उन्होंने इंक्लूसिव टैक्स लगाया होगा। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने बिल पे मेंशन किया है कि द इनवॉइस और बिल इज़ इंक्लूसिव ऑफ SST 13% या इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो फिर आपका राइट है कि आप ये सब चीज़ें चेक करें पहले तो। या तो अगर सर्टिफिकेट लगी हुई है रेस्टोरेंट में तो सही है, नहीं लगी हुई तो ऑनलाइन आप चेक कीजिए। फिर उनसे अगर ऑनलाइन में रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा उनका, तो उनसे मांगिए उनके लास्ट पेड टैक्स चालान की कॉपी या FBI की सर्टिफिकेट। नहीं दे तो भी मैं आपका राइट बता रहा हूँ कि आपका राइट है कि अगर एक्सक्लूसिव टैक्स है तो आप पे नहीं कीजिए, जो एक्सक्लूसिव टैक्स की अमाउंट है वो आप पे नहीं कीजिए। अगर इंक्लूसिव टैक्स है तो फिर आपकी ताकत पे ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना उससे बहस कर सकते हैं, और शायद वो आपको बता भी दे FBI की सर्टिफिकेट या कुछ भी, या आप पे फिर डिपेंड करता है। अगर आपको पे करना है बाद में, अगर आपको रिकॉर्ड आप सर्च करेंगे जैसे हमारे साथ हुआ, मैं आगे चल के बताऊँगा कि क्या हुआ, तो आप वहाँ पे करके चले जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका राइट आपको बता दिया, ये अवेयर करने के लिए था। अब ये चीज़ क्यों, कुछ लोग सोचेंगे कि यार जैसे 1500 अभी 2000 बिल बना, उस पर अगर 13% SST लग रहा है तो 200 से 250 के बीच में लगेगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 200 या 250 के लिए यार इतनी बहस क्यों करनी।
क्यों मैं उससे बहस करूँ, क्यों ये सब चेक करूँ, यार पैसे दे दो चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बात यहाँ पे 200 या 250 की नहीं है, बात यहाँ पे है कि आप टैक्स पे कर रहे हैं तो क्या वो सही जगह पे पहुँच रहा है कि नहीं। सही है। अब इमरान खान का दौर आ गया है कि टैक्स पे करो, टैक्स पे करो। बहुत ही ज़्यादा ये बात एटमॉस्फेयर में फैल चुकी है, बहुत से ज़्यादा अनरजिस्टर्ड बिजनेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो आप लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो वो सही जगह पे जा रहा है कि नहीं। ये आपका हक है, राइट है कि आप चेक करें। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, ये वीडियो मैंने अवेयर करने के लिए बनाई थी। बाकी तो आप पे ही डिपेंड करता है कि आप 200 या 250 रुपये को देखेंगे या हक की बात करेंगे या सही गलत की बात करेंगे। जो आपका राइट है वो आप जानेंगे। अगर वो सर्टिफिकेट वगैरह बता देता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 हो या 250 हो या 2000 का भी टैक्स हो, आप पे कीजिए और चले जाइए। लेकिन एक आपकी तसल्ली होगी कि आप पे कर रहे हैं तो वो सही जगह पे जा रहा है। अब आगे जाके उसने कुछ कपला किया, उसने कुछ वो छुपा रहा है गवर्नमेंट से, तो फिर आपका काम नहीं है। आप तो बस अपने साइड से इतना ही कर सकते हैं। तो हमारे साथ क्या हुआ, अब यहाँ पे हम गए थे पिज़्ज़ा पॉइंट। पहले से बता दो कि पिज़्ज़ा पॉइंट वैसे रजिस्टर्ड है, ऐसा मत करेगा कि आप जाना बंद कर दे कि भाई पिज़्ज़ा पॉइंट तो रजिस्टर नहीं है। इसने बताया था रिकॉर्ड, हमने ढूंढ लिया, उसका रिकॉर्ड शो हो रहा है, वो रजिस्टर्ड है FBR में। लेकिन उसने भंड बहुत किए थे। सही है, भंड तो अभी भी है उसके बिल वगैरह में। उसने सही काम तो वो कर नहीं रहा, लेकिन चल रही है उसकी सेल्स, इतनी सारी ब्रांचेस है, इतनी सारी सेल्स है उसकी, चल रहा है काम। तो हम सारे दोस्त गए थे, 5-6 लोग थे हम। सही है, खाया वहाँ पे पिज़्ज़ा पॉइंट पे, बिल आया, टोटल चेक किया हमने सबसे पहले सबकी तरह। लेकिन हमारी वैसी आदत नहीं है, हमने आइटम्स भी चेक की, क्वांटिटी वगैरह सब चेक किया। देखा कि उसने प्राइस सही लगाई है जितनी मेन्यू कार्ड में मेंशन थी, या डील ली थी हमने, वैसे डील में जितने प्राइस थे उतनी प्राइस लगाई है कि नहीं। फिर टोटल किया, टोटल भी सही था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको उसका बिल शो करना चाहता हूँ। मैं बिल देख रहा हूँ, आपके सामने भी बिल शो हो रहा होगा। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे बिल देख रहा हूँ, वैसे इसलिए मैंने नज़र नीचे की है। आपके सामने भी यहाँ पे स्क्रीन पे बिल शो हो रहा होगा। ये बिल उन्होंने हमें बुक के साथ दिया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो बंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं SST 13% के सामने कोई अमाउंट ही नहीं लिखी हुई। वाह, कमाल कर दिया इन लोगों ने। सब टोटल नहीं लिखा हुआ, डिस्काउंट नहीं था तो वो तो नहीं लिखेंगे, सही बात है, चलो वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे टोटल बन गया, वैसे कैलकुलेट तो सही किया हुआ है उन्होंने टोटल, लेकिन यहाँ पे अमाउंट ही नहीं लिखी हुई। अब फिर ये रहा उनका STRN NTN नंबर। वैसे FBR की वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि NTN नंबर इज़ नॉट सब्स्टिट्यूट टू STRN नंबर। NTN और STRN दोनों का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ कि NTN नंबर है नेशनल टैक्स नंबर और STRN नंबर है सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड नंबर। सही है। तो यहाँ पे उसने फिर हमें दूसरा बिल दिया। दूसरा बिल मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब उसने सारी अमाउंट भी लिखी हुई है, SST 13% कितना बन रहा है, हमारा सब टोटल कितना है और फिर ग्रैंड टोटल कितना है, कैश रिसीव, ये सब उसने, ये वाला बिल सही है। लेकिन यहाँ पे भी उसने एक भंड कर दिया। भंड क्या किया है कि डाइन इन का हमारा था बिल, लेकिन उसने ये टेक आउट टेक अवे का बना दिया, पार्सल का बिल बना के दे दिया। मतलब बहस से उसकी तो फट गई थी, लेकिन वो रजिस्टर है और लेकिन फिर भी वो लोग घबरा गए थे। और अमूमन तो अब तो एक भी बिल लेके नहीं आते, हम 2-2 बिल साथ लेके आए हैं। और ये सेल रिसिप्ट है, और पिछली जो मैंने आपको बताई वो प्री सेल रिसिप्ट थी। तो अगर आपको भी प्री सेल रिसिप्ट मिले आपको रेस्टोरेंट या होटल से, तो आपका ये भी राइट बनता है कि आप उससे सेल रिसिप्ट मांगे और उसमें सब कुछ बराबर हो। पहली बात तो ये है कि अगर इसमें ऐसा कुछ बंद होता है तो पहले तो आपको ये बोलना है कि भाई यहाँ पे अमाउंट क्यों नहीं लिखी। सही है। यहाँ पे बाकी तो
और कोई बंद नहीं है। अगर हम ऊपर से लेके नीचे तक इसको कंपेयर करें दोनों बिल्स को, तो यहाँ पे अमाउंट उसने दूसरे बिल में हमें लिख के दी है, लेकिन फ़ायदा क्या है, ये तो टेक अवे का बिल उसने बना दिया। तो यहाँ पे हमने इसका STRN नंबर, NTN नंबर देखा कि एक्सक्लूसिव टैक्स ये ले रहा है। तो NTN नंबर इसका देखा, वहाँ पे देखा रेस्टोरेंट में किसी जगह भी FBR की सर्टिफिकेट नहीं लगी हुई थी। हम गए ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल में FBR के, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा, लास्ट तक देखते रहिए, ये वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो वहाँ पे इनका रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा था अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं क्या मसला आ रहा था, कुछ मसला होगा सिस्टम में, मुझे नहीं पता तब तो। लेकिन हमने उनसे फिर जो कि हमारा राइट है, हमने उनसे पूछा कि आप FBR की सर्टिफिकेट बता दें लास्ट, या कोई भी मंथ का टैक्स पेड चालान बता दें, टैक्स चालान जो आपने पे किया होगा वो बता दें, फ़ोटोकॉपी बता दें उसकी, हम लेके थोड़ी भाग जाएंगे यार। लेकिन वो भी बहस में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम नहीं बता सकते, ये वो ओनर वहाँ बैठा हुआ है, अब वहाँ जाके बात कीजिए, हेड ऑफिस जाके बात कीजिए, FBR में जाए, लीगल नोटिस के साथ आए। अब 200 रुपये के लिए लीगल नोटिस के साथ आए। वैसे तो 200 रुपये की बात नहीं है, लेकिन भाई हमारा हक है, आप बताओ क्यों नहीं बता रहे। नाजायज़ है नहीं है, जायज़ है, ये सारी बातें करके हमने तब तो पे करके वहाँ से निकले। लेकिन हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो हमने बहुत सारी रिसर्चेस की, और मैंने इंस्टाग्राम पे एक और व्हाट्सएप पे भी, जिनके पास मेरा नंबर नहीं है उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया मुझे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा। इस चैनल का पेज है इंस्टाग्राम पे, जाके प्लीज़ फॉलो कीजिए। कुछ अपडेट होती है छोटी मोटी, या वीडियो की कुछ अपडेट होती है, वीडियो में या गलती हो जाती है तो मैं वहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये गलती थी, इसको आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता मैं, फलान अलग अलग चीज़ें होती है जो मैं वहाँ पे स्टोरी या पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको अपडेट्स मिलती रहेगी इस चैनल की। फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कीजिए। तो वहाँ पे जिसने मुझे फॉलो किया है और स्टोरी देखी होगी, मैंने स्टोरी डाली थी और सबसे रिक्वेस्ट की थी कि जो जो ये स्टोरी देखे, मैंने बिल भी उस स्टोरी में लगाया था, STRN NTN नंबर चेक करें, और फिर मुझे बताया कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पर जाके चेक करें, और मुझे बताया अगर रिकॉर्ड शो हो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजे। तो भाई के किसी दोस्त ने रिकॉर्ड शो करवा दिया और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया। फिर अब मेरे यहाँ भी शो हो रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली FBR को कोई सिस्टम का मसला था शायद, तभी वो रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा था। तो ये वीडियो यार IT या टेक के रिलेटेड नहीं थी, बहुत ही हट के इसका टॉपिक था। मैंने बहुत ही ज़्यादा बकबक की है। अमूमन तो सारे लोग इस वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे यार, मुझे यकीन है। लेकिन चलिए अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि हमारी ये वीडियो है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाके आप किसी भी NTN या STRN नंबर को कैसे चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि रेस्टोरेंट की बात मैंने की है तो आप सिर्फ रेस्टोरेंट का NTN नंबर या STRN नंबर चेक करें वहाँ पे जाके, बिल्कुल भी नहीं। कोई कंपनी है, कोई ब्रांड है, कोई स्टोर है, कोई भी है, आप किसी को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कंपनी आपको NTN नंबर शो करवाती है, तो आपको चेक करना है कि ये रजिस्टर है कि नहीं। कोई स्टोर है, आप कुछ भी बाय करते हैं, कोई भी बिज़नेस है, ब्रांड है जिसके साथ आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनका NTN STRN नंबर आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल उसका ओनर का या जो भी शनाख्ती कार्ड पे वो उसने रजिस्टर करवाया होगा, वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको अपने डेस्कटॉप पे, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाके आप कोई भी NTN नंबर या STRN नंबर को चेक कर सकते हो, उसका रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है, मोबाइल पे भी सेम तरीका होगा ऐसे ही। अगर मैं आपको डेस्कटॉप से बता रहा हूँ तो घबराना नहीं है आपको। यहाँ पे आपको सिर्फ ऑनलाइन NTN वेरिफिकेशन लिखना है। यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है तो इसलिए वो ड्रॉप डाउन में आ रहा था। यहाँ पे आपको पहले ही लिंक पे जाना है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको NTN में ड्रॉप डाउन में NTN या STRN या आपका CNIC प्रोवाइड किया हुआ है बिज़नेस के ओनर का, जिस CNIC पे वो रजिस्टर है तो CNIC सेलेक्ट करना है। पासपोर्ट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, वो लोग जो भी आपको
प्रोवाइड करें तो यहाँ से आपको चेंज कर देना है। किसी लोग को ये भी नहीं पता होता कि ये NTN ही लिखा हुआ है, तो यार ये इसको चेंज कैसे करें। मोबाइल पे आपको ज़रा मुश्किल होगी वैसे इस वेबसाइट को चलाने के लिए, क्योंकि ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं बनाई गई है यार। अब गवर्नमेंट की वेबसाइट है, क्या करें। तो यहाँ पे NTN नंबर और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन NTN नंबर ही यहाँ पे टाइप करना है। जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया वो यहाँ पे टाइप करना है। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में बहुत सारे NTN नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्राई किए हुए। यहाँ पे हम बिल खोल लेते हैं, अपने सामने होगा मुझे वैसे उसका NTN नंबर और STIN नंबर याद हो गया है, इतनी बार चेक किया है। तो आपको मैं सही से तरीका बता देता हूँ कि क्या है STIN NTN नंबर लिखने का। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर खोली हुई है आपके सामने, और यहाँ पे आपको जो NTN STIN इसमें वैसे तो दोनों साथ ही लिख दिए हैं। तो यहाँ पे आपको अगर S लिखा हुआ है, S इज़ फॉर सिन, ओके। तो यहाँ पे आपको S नहीं लिखना, 225128 और ये डैश के बाद जो नंबर है वो भी आपको इस वेबसाइट पर नहीं लिखना। यहाँ पे लिखा हुआ अभी है कि टाइप NTN विदाउट चेक डिजिट, वो जो डैश के बाद जो नंबर है वो चेक डिजिट है। अगर आप CNIC लिख रहे हैं तो आपको विदाउट डैशेस उसको टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2251851828 मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पे आपको छोटा सा कैप्चा भरना पड़ेगा। मैंने इसका फुल फॉर्म अपने टेक वैक की वीडियो में बताया था, नहीं देखी तो यार वो जाके भी देख लो। अभी रिसेंटली एपिसोड है, बहुत ज़बरदस्त उसमें फैक्ट्स मैंने बताया है टेक के रिलेटेड। नहीं देखी तो यार वीडियो देख लो। और यहाँ पे आके आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। थोड़े टाइम में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रिकॉर्ड, अगर नहीं शो हो तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ओनर के ब्रांच बिजनेस नेम बहुत सारे रजिस्टर है एक ही ओनर के नाम पे। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा पॉइंट आ रहा है, ये भी आपको चेक करना है आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस ये रिकॉर्ड शो होता है इसलिए नहीं कि सही है, शायद वो छुपा भी रहा हो, किसी और कोई और NTN नंबर डाल के आपको दे रहा हो बिल। तो यहाँ पे आपको ब्रांच नेम में चेक करना है कि जो आपके मतलब कि बिज़नेस या ब्रांच नेम है वो यहाँ पे शो हो रहा है भी कि नहीं। फिर कोई मसला नहीं है, आप पे कीजिए, खुशी खुशी जाइए और हाँ बिल साथ लेते हुए जाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यार डेफिनेटली अगर पसंद आई होगी तो ही अपने यहाँ तक देखी होगी। तो क्योंकि मैं श्योर हूँ कि ये वीडियो का लेंथ बहुत काफ़ी बड़ा हुआ होगा, बहुत सारी बकबकी बोर हो चुके हो तो सॉरी। और तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टेक या IT के रिलेटेड जो हमारे रेगुलर टॉपिक है उस वीडियो में। और मैं ये वीडियो की रिक्वेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको लोगों को अवेयर करना है तो ये वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। और कोई भी किस्म की बात हो तो नीचे आप कमेंट में मुझे कह सकते हैं, या तो मैंने बोला ना कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक वगैरह की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पे भी मुझसे बात कर सकते हैं आप। तो चलिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।